हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड 6 महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर नंबर 3 which is the Harappan civilization. So come on, let's get started. Okay students, so आज हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ बच्चों को ये अनइंटरेस्टेड टॉपिक लगता है, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 टॉपिक्स हैं, विच इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देन हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, उस सिविलाइजेशन में, सभ्यता में हाउसिंग, घर और टाउन प्लानिंग किस तरह का था, शहर किस तरह के होते थे। देन थर्ड वन इज सील्स एंड पॉट्स। सील्स होते हैं ना, जिसके ऊपर कुछ ऐसे किसी आपने स्टैंडर्ड 4th में आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वो टेक्स्ट बुक था, उसमें आपने EVS 2 में आपने पढ़ा था कि सील्स उसमें बहुत सारे दिखाए गए थे। सो वही होते हैं जो पत्थर पे लिखे हुए होते हैं, उन्हें सील्स बोलते हैं। ओके, देन फोर्थ वन इज़ द ग्रेट बाथ। एकदम बाथिंग सिस्टम भी बहुत अलग हुआ करता था, नहाने का तरीका अलग हुआ करता था। लाइफ इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, और हरप्पन सिविलाइजेशन में हरप्पा की जो सिविलाइजेशन थी उसमें जो ज़िंदगी थी लोगों की वो किस तरह की थी। देन ट्रेड यानी बिजनेस, किस तरह लोग व्यापार बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग करते थे। एंड 7th वन इज़ रीजंस फॉर डिक्लाइन, और कैसे वो ख़त्म हो गया। ओके, हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो चलिए let's start with the topic number 1, which is Harappan civilization. So, archaeological excavation first began in 1921 CE at to Harappa in the Punjab on the banks of river Ravi. आर्कियोलॉजिकल का मैंने आपको पिछले ही वीडियो में समझाया था, मतलब क्या होता है कि खुदाई करने का या मटेरियल सोर्सेस के जो रखवाली करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वो इंडिया में भी हैं और वो हर एक कंट्री में होते हैं जो उसकी हिस्ट्री पर संभालते हैं। ओके, हर एक कंट्री की जो हिस्ट्री होती है उसका एक डिपार्टमेंट होता है अलग से, जो जिससे संभाला जाता है, वो होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो मैंने पिछला चैप्टर आपको सिखाया था, चैप्टर नंबर 2, विच वॉज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन सी इट इन माई चैनल, वो मेरे चैनल में है, अभी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन यानी कि जो खुदाई होती है किसी भी सिविलाइजेशन की, ढूंढी जाती है, कुछ सिविलाइजेशन में ढूंढी जाती है, एक्सकेवेशंस होती है। सो वो पहली बार शुरू हुई थी 1921 ईयर में। ओके, हरप्पा में शुरू हुई थी पंजाब में। 1947 के पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तो जो पंजाब था वो पूरा बहुत बड़ा था पंजाब वो टाइम पे। सो वो अब आज पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। सो वहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हरप्पा जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी जो पूरी है वो पाकिस्तान के पंजाब में हुई थी। उसका ही एक्सकेवेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कौन से नदी के किनारे हुआ था? रवि नदी रवि रिवर का नाम है। सो उसके किनारे ये इसकी खुदाई हुई थी हरप्पा की। दैट इज़ हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। और इस खुदाई के बाद हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम मिला उसे, और उसे लोगों ने नाम दिया हरप्पन सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस सिविलाइजेशन। उसे इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि इंडस नदी का नाम है, और इसे हिंदी में बोला जाता है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं इसका नाम। ओके, सो ये फर्स्ट पैरा हो गई ना। सेकेंड पैराग्राफ इज एक्सकेवेशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट एट मोहनजोदारो, अ प्लेस अबाउट 650 किलोमीटर टू साउथ ऑफ हरप्पा इन द इंडस वैली। ओके, सो आपने मोहनजोदारो फिल्म तो देखी ही होगी, 2016 में आई थी। उसमें आपने पूरी तरह से पढ़ा होगा कि वो टाइम पे मोहनजोदारो भी हरप्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट था, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन के पार्ट से 650 किलोमीटर उसके साउथ में था। ओके, और आज के पाकिस्तान में है मोहनजोदारो, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। मोहनजोदारो के बारे में आपने फ़िल्म तो देखी ही होगी, तो उसमें पूरी तरह से दिखाया गया था कि किस तरह की लोगों की ज़िंदगी थी। तो उसमें
एक्सकेवेशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट, उधर भी मोहनजोदारो में भी एक्सकेवेशंस, खुदाई हुई थी, जो कि 650 किलोमीटर की दूरी पर है, साउथ में है हड़प्पा के। ओके, इंडस वैली में, यानी वो सिंधु नदी के किनारे ही था। देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस बिटवीन द रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट द टू प्लेसेस। वेल, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो मोहनजोदारो में जो एक्सकेवेशंस, जो खुदाई हुई थी, वो ऐसी सिमिलर, मिलती जुलती जो खुदाई थी वो हुई थी। दूसरी जगहों पर भी ऐसी कुछ जगहें थी जहाँ पर मिलती जुलती खुदाई हुई थी, और जो जगहों का नाम है, सिमिलर रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट धोलावीरा, लोथाल, कालीबंगन, दायमाबाद एट्सेट्रा। ये जगहों पर मोहनजोदारो जैसी मिलती जुलती खुदाई हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब मैं आपको मैप बता देता हूँ। ये देखिए, ये नदी रवि नदी आपको दिख रही होगी। एक सेकेंड, थोड़ा ब्लर हो गया है ये। रवि नदी आपको दिख रही होगी, ये है रवि नदी। ओके, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया है यहाँ पे। ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, ये जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं आप हर जगह पर, हाँ क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए ब्लैक से यहाँ पे बताया है कि साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्लैक डॉट्स हैं। और जो ये स्क्वायर है ना, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ना, वहाँ पर लिखा हुआ है मॉडर्न सिटी प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री। और ये आजकल की मॉडर्न सिटीज़ है, जो आजकल की सिटीज़ है ना। दिल्ली देखिए, दिल्ली है यहाँ पर, और ये देखिए, जब ये देखिए दिख रहा है आपको ये डॉट्स में, ये हड़प्पा है, ये मंदा है, इसकी कुछ सिटीज़ है। कालीबंगन मैंने अभी आपको बताया। देन मोहनजोदारो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर, जो अभी पाकिस्तान के मैप में दिख रहा है ना आपको। और ये देखिए, ये सब जो आपको ब्लैक डॉट्स में दिख रहा है ना, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही दिखेगी। एक्चुअली नॉट यहाँ तक है। देखिए काले डॉट्स जो भी है ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटीज़ हैं। सिविलाइजेशन का एक सिंपल मीनिंग मैं आपको बता दूं, एक सोसाइटी होती है लोगों की, जिसे एक तरह के नहीं, एक्चुअली एक लोग अपनी एक सोसाइटी बना देते हैं, तो उसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी। ओके, सो नाउ जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादातर आपको सेम चीज़ें ही दिखेंगी हर जगह पर हड़प्पा सिविलाइजेशन की। These include town planning, roads, constructions of houses, drainage systems, seals, pots and toys and burial customs. ओके, इनमें आपको पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशंस में कुछ सारी चीज़ें जो है ना वो सेम ही दिखेगी, जिनमें जो आती हैं टाउन प्लानिंग, यानी कि जो शहरों को जो प्लान करते हैं, किसी भी शहर को बनाने से पहले उसका मैप बनाया जाता है, प्लान किया जाता है कि किस तरह बनाना चाहिए। देन रोड्स बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं। देन हाउसेस, घरों को किस तरह बनाना है। देन ड्रेनेज सिस्टम, वो टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी, मतलब पाइप्स, घर से वेस्ट वाटर जो हम यूज़ करते हैं नहाने के टाइम पे, कपड़े धोने के टाइम पे, और बहुत सारी चीज़ों के यूज़ करते टाइम पे जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो उन्होंने पाइपलाइन सिस्टम यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और सील्स, मैंने अभी आपको बताया, सील्स जो पत्थरों पे लिखा हुआ होता है, पॉट्स, मटके, टॉयज़, खिलौने, वो टाइम के मिट्टी के खिलौने बहुत ही अलग और यूनिक हुआ करते थे। और बरियल कस्टम्स, यानी कि किसी की डेथ हो जाती थी तो किस तरह उन्हें रखा जाता था। ओके, खोद कर रखा जाता था उन्हें ज़मीन में। ओके, देन सेकेंड टॉपिक है हमारा housing and town planning 3.2. Okay, so the houses and other structures in the Harappan civilization were mainly built with baked bricks. Yes, जो houses, जो घर थे और जो दूसरी चीज़ें थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो ज़्यादातर बनाई जाती थी पकी हुई ईंटों से। यस, बेक्ड ब्रिक्स, जो ईंटें आजकल हम देखते हैं जो लाल रंग की, वो बेक्ड होती हैं। ओके,
उन्हें पकाया जाता है, एक्चुअली आग में रखा जाता है ताकि वो पक्की हो जाए अच्छी तरह से। कच्ची ब्रिक्स से वो नहीं बनाया करते थे घर। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इन सम प्लेसेस अनबेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। और कुछ जगहों पर अनबेक्ड ब्रिक्स यानी जो कच्ची ईंटें होती थी और पत्थरों से भी घरों को बनाया जाता था। द हाउसेस हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। और वो घरों में उन घरों में रूम हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे, और उनके घर में एक छोटा सा आंगन भी हुआ करता था, जैसे कोर्टयार्ड बोलते हैं, जो घर में एक छोटा सा एरिया, गार्डन जैसा। द हाउसेस हैड वेल्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। और घरों में वेल्स यानी कुएं हुआ करते थे, बाथरूम और टॉयलेट्स भी हुआ करते थे। देयर वॉज एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम इन विच बेक्ड अर्दन कंडुइट्स वर यूज्ड। और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सा ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया था। यस, द स्ट्रीट्स हैड कवर्ड ड्रेन्स बिल्ट विद ब्रिक्स। दिस शोज़ ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ। और स्ट्रीट्स जो नॉर्मल सी सड़कें होती हैं, वहाँ पर भी वो लोग ऐसे नालियों को खुला नहीं रखते थे, बंद करके रखा करते थे, ताकि लोगों की हेल्थ जो है और जो स्मेल ना आए वहाँ से, और हर तरफ खुशबू ही रहे और अच्छी हवा रहे और पब्लिक हेल्थ अच्छी रहे, लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहे। द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड एंड लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। हाउसेस वर बिल्ट इन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय देम। और जो स्ट्रीट्स होती थी वो बहुत ही बड़ी बड़ी, लंबी लंबी और चौड़ी, ब्रेड्थ में बहुत ही मोटी मोटी बनाई जाती थी। और जो घर होते थे ना, वो स्क्वायर शेप में होते थे। आपने मोहनजोदारो फिल्म में देखा ही होगा ना, ऐसे ऊपर से उन्होंने दिखाया था, तो वो पूरा जो शहर था वो स्क्वायर्स में दिख रहा था। ऊपर से घर जो थे वो स्क्वायर्स में दिख रहे थे। एम आई करेक्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 3.3 यहाँ पर भी है। ओके रुकिए, मैं यहाँ पे भी पढ़ लेता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे वेल देखिए, वेल्स, कुएँ किस तरह के हुए करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेल, कुआँ। देन नाउ द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 or more sections and each section had separate fortification। और जो शहर थे, छोटे छोटे जो शहर थे, उनको भी डिवाइड किया गया था 2 से ज़्यादा सेक्शंस में, 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, ताकि उससे उन पार्ट्स को, उन जगहों को अच्छी तरह से सुपरविजन, फोर्टिफिकेशन यानी अच्छी तरह से सेवाएं, फैसिलिटीज़ मिल पाएँ और ध्यान रख पाएँ। ओके, नाउ 3.3 सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ 3.3 सील्स एंड पॉट्स। द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन were mainly square shaped and made from a stone called steatite। जो सील्स यानी कि एक्चुअली सील्स को हम इस पे लिखा भी जाता था, और ड्राइंग में देखिए, सील सिम्बॉल्स बोलते हैं ना, ऐसे निशानी, उस तरह सील्स बनाए जाते थे। ये देख रहे हैं कितना सुंदर बनाया गया है। यस, इतना सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। घोड़े हैं और 1 हॉर्न यूनिकॉर्न है। ओके, सो वो जो होती थी सील्स, वो स्क्वायर शेप में ही होती थी, और स्क्वायर शेप में होती थी, और एक ही पत्थर से बनाई जाती थी, एक ही तरीके के पत्थर से बनाई जाती थी, जिसका नाम है स्टीटाइट, जिसे कहा जाता है स्टीटाइट। दीज सील्स बियर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। और इन सील में हुए करते थे एनिमल्स के पिक्चर्स। They include pictures of real animals like bulls, buffaloes, oxen, and elephants, rhinos, tigers, etc. and also of imaginary ones like the unicorn। Well, जो यूनिकॉर्न है जो आप देख रहे हो, ये जो यूनिकॉर्न देख रहे हो ना आप, ये इमेजिनरी है, असल में नहीं होता है। ओके, और उनमें बहुत सारे एनिमल्स बनाए जाते थे, जैसे कि यहाँ पे बैल हुआ, और भैंस हुई, और बफेलोज़ भैंसे, और हाथी, राइनोज़ शेर, और बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स बनाए जाते थे। शायद लिखा जाता हो, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया हो, सॉरी अबाउट दैट।
इस पर ड्राइंग्स ही बनाई जाती थी। ओके, सो ह्यूमन फिगर्स आर ऑल्सो बी सीन। यस, ह्यूमन फिगर्स भी बनाए जाते थे इस पे सील्स पे बनाए जाते थे। दीज सील्स वर यूज्ड एज स्टैम्प्स। इन सील्स को स्टैम्प्स की तरह यूज़ किया जाता था। ओके, अर्दन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट द एक्सकेवेशन। अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटके, बहुत ही अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप्स के, आकारों के वो पाए गए थे खुदाई में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं नीचे कहाँ पर पाए गए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स में। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ पर इन्हें पाया गया था। देयर आर रेड टेराकोटा पॉट्स विथ patterns and designs in black color. The patterns include fish scales, interlocking circles, leaves, etc. ये देखिए, इन पॉट्स पर कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइनें बनाई जाती थी और ये पाए गए हैं। बहुत ही सुंदर है सच में, देख रहे हो, बहुत ही अलग अलग शेप्स के, अलग अलग टाइप्स के हैं ये। ओके, सो अर्दनवेयर, ये मिट्टी का है पूरा और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है। और इन पे फ़िश स्केल्स, यानी देखिए यहाँ पे फ़िश स्केल्स यानी कि जो फ़िश की बॉडी होती है ना, उस पर जो डिज़ाइन होती है, चेक्स की डिज़ाइन होती है, उस तरह की इन पॉट्स पर, इन मटकों पर डिज़ाइन बनाई गई थी। द हड़प्पन पीपल बरीड देयर डेड। दे यूज टू बरी अर्दन पॉट्स विद द बॉडीज़। ओह, जब किसी की भी डेथ हो जाया करती थी तो जो हड़प्पन पीपल थे, जो वो टाइम हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग जिसकी डेथ हो गई है उसे भी खोद कर अंदर कब्र बनाकर खोदते थे उन्हें, और साथ ही में ये जो पॉट्स थे ना, उन्हें भी डाल देते थे, बरी कर देते थे। ओके, ज़मीन में डाल देते थे, गाड़ देते थे। 3.3, yes, completed now 3.4. So, the Great Bath, a spacious bath has been discovered at Mohenjo-daro. The tank in the Great Bath was nearly 2.5 meters deep. Oh, मोहनजोदारो का टाइम पे वो शहर में किस तरह लोग नहाया करते थे उसका भी यहाँ पर पाया गया है। वो जो टैंक हुआ करते थे जहाँ पर पानी स्टोर करके रख सकते थे लोग, उसमें वो जो टैंक्स थे वो 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर गहराई में थे। इट वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग एंड 7 मीटर्स वाइड। वो 12 मीटर्स, 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, मोटा था, 7 मीटर्स। इट वॉज लाइंड विथ बेक्ड ब्रिक्स टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर। और उसे पूरी तरह से ईंटों से बंद किया जाता था ताकि पानी बाहर ना निकले। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द टैंक। और वहाँ पर लोगों ने सीढ़ियाँ भी बनाई रखी थी पानी के अंदर। यस, टैंक के अंदर सीढ़ियाँ भी बनाई रखी थी ताकि किसी को अंदर जाकर नहीं नहाना है तो वो नहा सकता था। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग, क्लीनिंग एंड रीफिलिंग द टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वहाँ पर पानी को साफ़ भी किया जाता था और उसे ड्रेनेज भी किया जाता था। मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट पानी है, जो एक्स्ट्रा नहीं, वेस्ट जो पानी ख़राब हो चुका है, बासी पानी है, उसे निकाल दिया जाता था। और जो टैंक को बार बार भरा भी जाता था समय के अनुसार। ये देख रहे हो कितना सुंदर और कितना अच्छी तरह से वेल मैनेज्ड है मोहनजोदारो का। यस, इट्स गुड। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। किस तरह लोगों की ज़िंदगी हुआ करती थी। द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। हड़प्पा के लोगों ने खेती करना सीखा और किया। द एक्सकेवेशन एट कालीबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्लव्ड फील्ड। और जो कालीबंगन नाम का जो शहर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का, उसमें एक प्रूफ मिला गया जिसमें एक जो खेत को वो बैलों से चलाया करते थे, वो वैसे का वैसा ही मिला। द पीपल वर ग्रू डिफरेंट क्रॉप्स, मेनली wheat and barley.
और जो लोग थे हड़प्पा के, वो अलग अलग तरीके के जो अनाज थे वो उगाया करते थे, जैसे कि वीट, गेहूँ और बारले। इन राजस्थान बारले वॉज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल विद वाइल इन गुजरात इट वॉज रागी। राजस्थान में बारले को बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, लेकिन नहीं, हालांकि गुजरात में रागी को बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। पीज, सेसमे एंड लेंटिल्स, मसूर वर ऑल्सो कल्टिवेटेड। द हड़प्पन पीपल वर ऑल्सो फैमिलियर विथ कॉटन। और पीज यानी मटर, सेसमे यानी तिल और लेंटिल्स यानी दाल, मसूर की दाल, वो भी उगाई जाती थी। और मसूर की दाल आपने देखी होगी ना, वो एकदम ऑरेंज कलर की दाल होती है, वैसी वो लेंटिल्स। और हड़प्पा के जो लोग थे वो कॉटन भी उगाया करते थे। द स्टैच्यूज द पिक्चर्स ऑन द सील्स एंड द रिमेन्स ऑफ क्लोथ फाउंड इन द एक्सकेवेशंस इंडिकेट दैट हड़प्पन पीपल यूज्ड टू वीव क्लोथ। स्टैच्यूज़ यानी कि जो मूर्तियाँ, जो पिक्चर्स, जो फ़ोटोज़, जो पिक्चर्स जो सील्स पे बनाई जाती थी, पिक्चर्स वो, और जो क्लोथ, कुछ कपड़ों के कुछ कपड़े भी पाए गए थे खुदाई में, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कपड़े भी बुनते थे, यानी वो वीविंग करते थे, कपड़े सुई धागे से बुनते थे। द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ नी लेंथ क्लोथ विद एन अपर गारमेंट। जो दोनों मेन और वुमेन के जो कपड़े हुआ करते थे, वो लेंथ जो हुआ करती थी, जो लंबाई क्लोथ कपड़ों की हुआ करती थी, वो हमारे घुटनों तक होती थी और ऊपर यानी कि हमारे शोल्डर्स तक हुआ करती थी। नेक्स्ट इज यस, आगे भी है। मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकेवेशंस। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के गहने भी पाए गए थे खुदाई में। दे आर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन्स एज ऑल्सो शेल्स, काउरीज, सीड्स एट्सेट्रा। और वो बनाए जाते थे सोने से, कॉपर और बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही महंगे महंगे और कीमती कीमती पत्थरों से, शेल्स से और सीड्स, काउरीज से बनाए जाते थे। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके बनाया जाता था। मेन एंड वुमेन बोथ यूज्ड मल्टी स्ट्रैंड नेकलेसेस, रिंग्स, आर्मलेट्स एंड वेस्ट बैंड्स। और मेन और वुमेन दोनों ही बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, गहने पहना करते थे, जिसमें नेकलेस हुआ करते थे, अंगूठियाँ, हार अंगूठी, और जो आर्म पर एक आर्म यानी बाहों पर जो पहनते थे वो भी आर्मलेट्स बोला जाता है उसे, जो हमारी आर्म्स पे पहना जाता है। और वेस्ट बैंड्स यानी जो कमर पर पहना जाते थे वो भी पहना करते थे, मेन और वुमेन दोनों ही। वुमेन वोर बेंगल्स राइट अप टू देयर आर्म। और जो वुमेन थी वो पूरे आर्म तक, पूरे हाथ पे बहुत सारी चूड़ियाँ पहना करती थी। अ स्टैच्यू फाउंड एट अ हड़प्पन साइट प्रेजेंट्स एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ देयर आर्ट। और एक स्टैचू भी पाया गया था, एक मूर्ति भी पाई गई थी हड़प्पा की, जो खुदाई में पाई गई थी, जिसमें बताया गया कि हड़प्पा के लोग कितने होशियार थे, उनके आर्ट में बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई थी। इट शोज़ दैट मैन्स फेशियल फीचर्स वर वेरी क्लियरली। और उसमें जो उस आदमी का जो एक्सप्रेशंस है, फीचर्स है, वो बहुत ही क्लियरली, एकदम साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। अ क्लोक विथ अ ब्यूटिफुल with a beautiful trefoil pattern is draped across his shoulder। बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया गया। देखते कौन सा पैटर्न है। ओह वाव, बहुत ही सुंदर तरीके से। ओके, जो ये क्लोक मतलब ये जो यहाँ पर इस आदमी ने पहना हुआ है, और देख रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया था। और ये जो इसकी बियर्ड है, देख रहे हो कितना परफेक्टली इसे बनाया गया है। और इसके फीचर्स, इसकी आँखें, इसका नाक, मुंह, बियर्ड सब प्रॉपरली क्लियरली दिख रहा है। इसका कान भी बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है। ओके, क्लोक यानी कि ये जो डिज़ाइन से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा है ये तो। ओके, इसकी शोल्डर तक है ना, समझ में आया अभी। ओके, नाउ ट्रेड, लास्ट टॉपिक।
बस अभी जल्दी से वीडियो ख़त्म कर देते हैं, बहुत लंबा चल रहा है। द हरप्पन पीपल कैरीड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल विद कंट्रीज आउटसाइड। जो हरप्पा के लोग थे वो भारत के अंदर भी ट्रेड व्यापार बिजनेस करते थे, साथ साथ में दूसरे देशों से भी करते थे। द इंडस वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। और जो सिंधु घाटी जो इंडस वैली है वो अपने हाई क्वालिटी कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती थी। द कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया, साउदर्न यूरोप एंड इजिप्ट। और ये जो कॉटन थी वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर भेजी जाती थी। वेस्ट एशिया, साउथ यूरोप, इजिप्ट तक जा चुकी है इनकी कॉटन की क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ भी। और जो कपड़े थे वो भी एक्सपोर्ट किए जाते थे। द ट्रेडर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड मुस्लिन क्लॉथ टू इजिप्ट। मुस्लिन क्लॉथ बहुत ही मखमली और बहुत ही सुंदर कपड़ा होता है जो कि उन्होंने इजिप्ट को जो था वो प्रोवाइड किया था, दिया था। सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज, डियोडार वुड वर सम ऑफ द आइटम्स दैट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। जैसे कुछ बहुत ही सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज़, कुछ बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स जो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं जिनमें सिल्वर होता है, जिंक होता है, जेमस्टोन्स, रूबी और वुड, बहुत ही कीमती वुड जो कि लिया जाता था कश्मीर से, साउथ इंडिया से, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यानी आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्टेट है। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बोथ बाय लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। ट्रेड जो था वो जो व्यापार बिजनेस जो कि हुआ करता था दोनों ही ज़मीन से भी और समुद्र से भी लोग करते थे। सम ऑफ द एक्सकेवेटेड सील्स बियर पिक्चर्स ऑफ शिप्स। और कुछ तो खुदाई में जो सील्स हैं वो मिले हैं जिनमें शिप्स के फ़ोटोज़ बनाए गए हैं। अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथाल। और एक बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड यानी कि एक ऐसे छोटा सा जो सी पोर्ट होता है ना, वैसे टाइप का लोथाल हरप्पा का एक सिटी था, उसमें पाया गया था खुदाई में। द ट्रेड ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ द अरेबियन सी। और जो हरप्पा सिविलाइजेशन का जो बिज़नेस हुआ करता था दूसरे देशों से, जो समुद्र से वो किया करते थे, वो अरेबियन सी जो कि आज महाराष्ट्र से जो लगा हुआ सी है, गुजरात से लगा हुआ सी है, आपने देखा ही होगा। उससे जो मुंबई में जो सी है उसी से लगा हुआ होता था, अरेबियन सी से उनका जुड़ा था ट्रेड बिजनेस। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक 3.7 विच इज़ रीजन्स फॉर डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। कैसे वो ख़त्म होने पे आया। फ्रीक्वेंट फ्लड्स, invasions by foreign tribes, decline in trade were some of the reasons for the decline of the हरप्पन civilization। कुछ अभी से जो हरप्पा सिविलाइजेशन था उसमें उसके आजू बाजू बहुत नदियाँ थी, खास करके सिंधु नदी। आपने सिंधु नदी के बारे में सुना ही होगा और आपने मोहनजोदारो फिल्म में ये भी देखा होगा कि वो डूब जाता है तो किस वजह से, सिंधु नदी के फ्लड की वजह से। वहाँ पर फ्लड आ गया था, बहुत बड़ा बाढ़ आ गई थी, उस वजह से वो डूब गया था। और जो बाहरी देश हम पर हमला भी करते थे उस वजह से, और ट्रेड भी कम होने लगा था, बिज़नेस कम होने लगा था। वही कुछ रीजंस थे जो कि हरप्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, कुछ कारण थे। सम regions became arid due to weakening of monsoon, drying up of the river basins, earthquakes, changes in sea level. People migrated to other places leading to decline of cities. और ये भी कुछ रीजंस थे कि कुछ सूख जाते थे, कुछ इलाके सूख जाते थे जहाँ बारिश नहीं हुआ करती थी, तो कुछ इलाके बहुत ज़्यादा वीक हो जाया करते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती थी और भूकंप आने लगते थे। और सी लेवल जो है, समुद्र का जो स्तर है, जो लेवल है समुद्र का, वो बढ़ने लगता था, बढ़ गया था। तो इस वजह से और भी बहुत सारे रीजंस हैं, और जो इस वजह से पीपल जो लोग थे वो दूसरे जगहों पर रहने के लिए चले गए क्योंकि ये जो शहर थे वो ख़त्म होने के कागार पर थी, ख़त्म होने वाले थे। द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रॉस्पेरियस एंड फ्लरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन।
इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। और इस तरह ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो ख़त्म हो गया, क्योंकि फ्लड्स की वजह, फ्लड्स और बहुत सारे रीजंस जो मैंने अभी आपको बताया इधर पूरे पैराग्राफ में, समुद्र का स्तर बढ़ना और भूकंप आना, कुछ इलाकों का वीक हो जाना, और जो इलाके कुछ रीजन्स जो हैं वो सूख जाना, बारिश नहीं पड़ना, इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग दूसरी जगह पर रहने के लिए चले गए। तो इस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगी और हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन बनकर आई थी, और उसी से इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई। हड़प्पा सिविलाइजेशन की वजह से ही ख़त्म होने के बाद से इंडिया की हड़प्पा सिविलाइजेशन की ख़त्म होने से नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के शुरुआती से ही इंडिया की, भारत की इतिहास की शुरुआत थी। ओके सो स्टूडेंट्स, यही था मेरा आज का लेक्चर वीडियो। मैंने ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए, इस तरह एन आर्टिस्ट्स विजुअलाइजेशन ऑफ द डॉकयार्ड एट लोथाल रिकन्स्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रिमेन्स। एक आर्टिस्ट ने इसे अपने दिमाग से इमेजिन करके बनाया है। इस तरह कुछ इस तरह सिमिलर था जो लोथाल सिटी था। वाह कितना सुंदर है, देख रहे हैं कितना सुंदर है। ओके सो मैं अभी आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में। और ये देखिए हड़प्पन टॉयज़, ये इस तरह के टॉयज़ हुआ करते थे हड़प्पा के। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मिलता हूँ अपने चैप्टर नंबर 4 में, विच इज़ द वैदिक सिविलाइजेशन। और टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश ढलानी चैनल। एंड अब मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आप सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करा करो मेरे चैनल को, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाय बाय।